एक समय था जब उस बेटे की हर ख्वाहिश माँ बाप बिना मांगे पूरी कर देते थे। उसी बेटे ने जब उड़ना सीखा तो उन्हीं पंखों को काट डाला जिन्होंने उसे उड़ान दी थी। आज की कहानी सिर्फ कहानी नहीं है, यह एक सच है, एक कड़वा लेकिन जरूरी सच। इस कलयुग में क्या सच में औलाद इतनी बदल गई है कि माँ बाप बोझ लगने लगे हैं? क्या वाकई आज की पीढ़ी 3 कारणों से अपने ही माता पिता को घर से बाहर निकाल देती है? आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कथा जो आपके दिल को चीर देगी, लेकिन शायद आपकी सोच को बदल देगी। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यह सिर्फ एक परिवार की नहीं, हर परिवार की कहानी है। और हो सकता है इस कहानी को सुनने के बाद आप भी एक बार अपने माँ बाप को गले लगा लें। उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से में बसा एक छोटा सा गांव था मल्लापुर। हर सुबह यहाँ मंदिर की घंटियों की आवाज और बैलों की हल्की रंभाहट से होती थी। मिट्टी की सौंधी खुशबू, सरसों के पीले खेत और हर चेहरे पर मेहनत की लकीरें, यही इस गांव की पहचान थी। इसी गांव के एक कोने में पुराने पीपल के पेड़ के पास एक कच्चा लेकिन साफ सुथरा घर था, जिसमें रहते थे राम सिंह और उनकी पत्नी सीता देवी। दोनों अब 60 के पार थे, लेकिन उनकी मेहनत, ईमानदारी और सादगी आज भी गांव के नौजवानों के लिए प्रेरणा थी। राम सिंह कभी स्कूल नहीं गए थे, लेकिन जीवन का हर पाठ उन्होंने खेत में हल चलाते चलाते सीखा था। सूरज निकलने से पहले उठना, कुएं से पानी खींचना, बैलों को चारा देना, फिर खेतों में जाना, यही उनकी दिनचर्या थी। उनके चेहरे की झुर्रियां उनकी जिंदगी के संघर्षों की कहानी सुनाती थीं। जब से होश संभाला था, तब से सिर्फ मेहनत की थी। उनका एक ही सपना था, बेटे को पढ़ाकर बड़ा आदमी बनाना। सीता देवी एक पारंपरिक भारतीय स्त्री थीं। हर सुबह तुलसी पर दीप जलाना, घर आंगन लीपना और पूरे गांव में अगर कोई भूखा हो तो सबसे पहले उसे खाना देना, यह उनका स्वभाव था। उन्होंने अपनी जवानी राम सिंह के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खेती में गुजार दी। लेकिन एक और पहचान थी उनकी, एक माँ। उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया था, दीपक। यह वही दीपक था जो उनकी उम्मीदों की रोशनी था। जब वह पैदा हुआ था, तब राम सिंह ने गांव के मंदिर में मन्नत मानी थी कि अगर बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा तो वे गरीबों को साल भर अनाज दान देंगे। दीपक बचपन से ही होशियार था। गांव के स्कूल में जब वह पहली बार गया तो शिक्षक ने कहा, यह लड़का अगर मेहनत करे तो शहर में नाम करेगा। यह सुनकर राम सिंह और सीता देवी की आंखें भर आईं। उन्होंने ठान लिया कि चाहे खुद भूखे रहना पड़े, लेकिन बेटे की पढ़ाई कभी नहीं रुकने देंगे। उन्होंने खेत बेचने तक की सोची और दीपक को पास के कस्बे में इंटर तक की पढ़ाई कराने भेजा। दीपक भी माँ बाप की उम्मीदों पर खरा उतरा। वह हर परीक्षा में टॉप करता गया। जब दीपक को इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला मिला तो फीस के लिए राम सिंह ने अपनी आधी जमीन गिरवी रख दी। गांव वालों ने टोका, बूढ़ी उम्र में जमीन गिरवी, लेकिन राम सिंह मुस्कराए, अगर बेटा नाम करेगा तो सब कुछ लौट आएगा। सीता देवी ने अपने गहने तक बेच दिए, लेकिन एक भी बार उन्होंने यह नहीं कहा कि हम क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे। उनके लिए बेटा ही भगवान था। दीपक जब शहर चला गया तो शुरू में वह चिट्ठियां भेजता था, माँ खाना समय पर खा लिया करो, पापा ज्यादा खेत में मत जाया करो। हर बार चिट्ठी पढ़कर सीता देवी चुपचाप रोती थी, वो खुशी के आंसू होते थे। धीरे धीरे दीपक की पढ़ाई पूरी हो गई। उसे एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिल गई। उसने कॉल करके बताया, पापा अब आपकी मेहनत रंग लाई, मुझे महीने का 50,000 मिलेगा। राम सिंह ने खुशी से पूरी पंचायत में मिठाई बांटी। गांव के लोग कहते, बेटा तो हीरा निकला, अब तो तुम्हारा बुढ़ापा सुकून से बीतेगा। लेकिन वक्त का पहिया कुछ और ही मोड़ लेने वाला था। धीरे धीरे दीपक की चिट्ठियां बंद हो गईं। अब वह कभी कभार फोन करता था, त्योहारों पर आने का वादा करता, लेकिन ऑफिस के बहाने रद्द कर देता। सीता देवी हर बार कहती, इस बार छठ में आएगा बेटा, लेकिन हर बार आंखें दरवाजे पर लगी रह जातीं।
राम सिंह अब खामोश रहने लगे थे। खेत कम कर दिए थे, काम धीरे धीरे छोटा कर दिया था, लेकिन दिल में एक आस थी, एक दिन दीपक हमें लेने जरूर आएगा। एक दिन दीपक ने फोन पर कहा, पापा, मैं शादी करने जा रहा हूं। लड़की का नाम प्रीति है। दोनों एक ही ऑफिस में काम करते हैं। सीता देवी ने खुशी से कहा, बेटा, बहू को लेकर गाँव आओ, हम स्वागत करेंगे। लेकिन दीपक बोला, अभी थोड़ा मुश्किल है माँ, दोनों की छुट्टियां नहीं मिलती। आप लोग शहर आ जाओ न कुछ दिन। राम सिंह और सीता देवी ने कपड़े समेटे, आचार पापड़ के डिब्बे बांधे और गांव से चल पड़े, उम्मीद लेकर कि अब उनका बुढ़ापा बेटे बहू के साथ सुकून से कटेगा। राम सिंह और सीता देवी पहली बार किसी बड़े शहर आए थे। गाड़ियों की लंबी कतारें, ऊंची इमारतें, तेज हवा में धुएं की गंध, और हर व्यक्ति को मानो कहीं जल्दी थी। यह मल्लापुर की शांति से बिल्कुल अलग दुनिया थी। दीपक उन्हें स्टेशन पर लेने आया था। साथ में उसकी पत्नी प्रीति भी थी। गोरी चिट्टी, पढ़ी लिखी, मॉडर्न लड़की जो पश्चिमी पहनावे में थोड़ी असहज सी मुस्कुराहट लिए खड़ी थी। सीता देवी ने बहू के पैर छुए, लेकिन प्रीति झिझकते हुए पीछे हट गई। आंटी, ये सब रहने दीजिए न, आप लोग बहुत थक गए होंगे, चलिए घर। सीता देवी के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन दिल में हल्की सी टीस उभरी, अब बहुएं पैर नहीं छुवाती क्या? दीपक ने 1-2 BHK फ्लैट किराए पर लिया था। सब कुछ व्यवस्थित था, सोफे, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, लेकिन रिश्तों में गर्माहट की जगह थोड़ी ठंडी हवा बह रही थी। पहले ही दिन से प्रीति ने कुछ सीमाएं खींच दीं। मम्मी, किचन मैं ही चलाऊंगी। पापा, अखबार को अंदर तक मत लाइएगा, धूल आती है। अगरबत्ती की खुशबू से सिर दर्द होता है, कृपया मत जलाइए। राम सिंह और सीता देवी ने कभी टोकाटाकी नहीं की। उन्होंने अपने तरीके से ढलने की कोशिश की, पर उन्हें समझ आने लगा था कि यह घर उनका नहीं है, सिर्फ उनकी मौजूदगी है। प्रीति सुबह जल्दी ऑफिस जाती और देर रात लौटती। दीपक भी व्यस्त रहता। ऐसे में राम सिंह और सीता देवी पूरे दिन अकेले कमरे में बैठे रहते। कभी टीवी देखते, कभी पुरानी तस्वीरों को उलट-पलट कर निहारते, तो कभी बालकनी से बाहर झांकते, जैसे मल्लापुर की मिट्टी की तलाश कर रहे हों इस कंक्रीट की जंगल में। सीता देवी कई बार दीपक से कहती, बेटा, बहू से कहो थोड़ा हमारे पास भी बैठ जाया करे। दीपक हंस देता, अरे माँ, आजकल की लड़कियां बहुत व्यस्त होती हैं, उसे समय दो। कुछ हफ्तों बाद प्रीति खुलकर बोलने लगी थी। एक दिन सीता देवी ने पूछा, बहू, चाय बनाऊं? प्रीति बोली, नहीं आंटी, आपके हाथ की चाय मुझे सूट नहीं करती। एक दिन राम सिंह ने अखबार की एक खबर पढ़कर प्रीति को बताई, बेटी, ये तो बड़ी चिंता की बात है। प्रीति बोली, प्लीज पापा, मैं ऑफिस से थक कर आती हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए। धीरे धीरे राम सिंह और सीता देवी ने बोलना बंद कर दिया। वे अब सिर्फ सुनते थे, सहते थे और आंसुओं को आंखों में छिपाकर रखते थे। अब दीपक भी वही बोलने लगा जो प्रीति कहती। एक दिन बोला, पापा, थोड़े समय बाद आप गांव चले जाना, आपकी तबीयत भी वहां बेहतर रहेगी। सीता देवी कांपते हुए बोली, बेटा, हमने तो सोचा था कि अब तुम लोगों के साथ रहेंगे। दीपक चुप रहा। प्रीति ने बिना कोई भाव दिखाए कहा, प्लीज, ये इमोशनल ड्रामा मत कीजिए, यहां बहुत खर्चा है, हम दो ही ठीक हैं। राम सिंह कुछ नहीं बोले। उन्होंने अपना पुराना थैला निकाला, जिसमें अब भी वो चिट्ठियां थीं जो दीपक ने छात्र जीवन में लिखी थीं। सीता देवी ने प्रीति से पूछा, बहू, क्या हमसे कोई गलती हो गई? प्रीति ने कहा, गलती? नहीं आंटी, बस आप लोग हमारे लिए फिट नहीं हो। यह शब्द सीधे सीता देवी के दिल पर लगे। वो रात बहुत लंबी थी, और अगली सुबह एक नई शुरुआत की नहीं, एक पुराने रिश्ते की विदाई की सुबह थी। दीपक उन्हें स्टेशन छोड़ने आया। ना आंखें मिली, ना अलविदा का शब्द। सीता देवी ने एक बार मुड़कर देखा, पर दीपक फोन में व्यस्त था। ट्रेन चली।
खिड़की से बाहर देखते हुए राम सिंह ने कहा, अब समझ में आया सीता कि इस कलयुग में बुढ़ापे का कोई मोल नहीं होता। सीता देवी ने अपना आंचल आंखों पर रख लिया, आंसुओं को दुनिया से छुपाने के लिए। राम सिंह और सीता देवी शहर से लौटकर मल्लापुर आ गए। दिल भारी था, लेकिन गांव की मिट्टी ने कुछ राहत दी। वही पुराना टूटा फूटा घर, टूटी चारपाई, दीवारों पर चूने की परत, लेकिन अपनेपन की गंध हर कोने में फैली थी। गांव वालों ने पूछा, बाबूजी, जल्दी आ गए? बहू और बेटा कैसे हैं? सीता देवी ने सिर झुका लिया। राम सिंह बोले, बस शहर का पानी रास नहीं आया। उन्हें किसी से शिकायत नहीं थी, लेकिन आंखों में जो खामोशी थी उसने बहुत कुछ कह दिया। कुछ महीनों बाद दीपक ने फोन किया, पापा, बैंक से होम लोन लेना है। गांव की जमीन मेरे नाम कर दो ना। बस कागज चाहिए, असली हक तो आपका ही रहेगा। राम सिंह थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, बेटा, हमने वो जमीन अपने खून से सींची है। जब हम नहीं रहेंगे तो सब तुम्हारा ही होगा। लेकिन अभी जमीन के सहारे ही जीवन चल रहा है। दीपक ने बात काट दी, पापा, आप सोचते बहुत हैं। अब वक्त बदल गया है। प्रीति कहती है कि आप पुराने जमाने की सोच रखते हैं। सीता देवी ने पति से कहा, दूध पिलाने वाली माँ भी अपनी छाती काटकर नहीं देती, लेकिन देखो आज औलाद जमीन मांग रही है। अगले दिन प्रीति का फोन आया। उसने सीधा कहा, आप लोगों की वजह से हमें फ्लैट नहीं मिल पा रहा है। अगर जमीन नहीं मिली तो हम कहीं और ट्रांसफर करा लेंगे। राम सिंह को चोट पहुंची, पर वह बोले कुछ नहीं। गांव में चर्चा चल पड़ी, दीपक बाबू तो अब जमीन पर नजर लगाए बैठे हैं। एक दिन दीपक खुद गांव आया, साथ में वकील भी लाया। कहा, पापा, बस एक सिग्नेचर कर दीजिए, लोन मिल जाएगा। हम आपको हर महीने पैसा भेजते रहेंगे। राम सिंह की आंखों में आंसू आ गए। बोले, बेटा, तुमने इतना पढ़ लिख कर यही सीखा? दीपक खामोश था, लेकिन प्रीति वकील से कह रही थी, इन्हें समझाइए न, अब जमाना बदल गया है। दीपक बोला, पापा, अगर आप नहीं देंगे तो फिर आपको कोई अधिकार नहीं कि आप हमारे पैसों पर जिएं। राम सिंह ने हंसते हुए कहा, हमने कभी तुमसे कुछ नहीं मांगा बेटा, आज भी नहीं मांगेंगे। उन्होंने कागज फाड़ दिए। प्रीति गुस्से में बोली, चलो दीपक, अब इन लोगों से उम्मीद नहीं करनी। वे बिना कुछ खाए पिए लौट गए। सीता देवी रात भर रोती रहीं। बोली, जिन हाथों को पकड़कर चलना सिखाया, उन्हीं हाथों से हमें बाहर किया जा रहा है। राम सिंह ने चुपचाप तुलसी के पास दिया जलाया और कहा, यह पहला कारण है कलयुग का, जब औलाद को जमीन जायदाद की भूख लगती है, तब माँ बाप सिर्फ बोझ बन जाते हैं। गांव के बुजुर्गों ने पंचायत बुलाई। वहां बुजुर्ग गणेश प्रसाद ने कहा, आज हर घर में यही कहानी है। पहले बेटा जायदाद के लिए पूछता है, फिर माँ बाप को दूध की खाली थाली थमा देता है। राम सिंह ने सिर झुका लिया। अब वे किसी से न बोलते, न शिकायत करते, सिर्फ चुप रहते। एक दिन ऐसा आया कि हालात बिगड़ गए। खेती करने की ताकत अब रही नहीं थी, दवाइयों के लिए पैसे नहीं थे, और दीपक ने हमेशा की तरह मदद से मना कर दिया। मजबूरी में राम सिंह ने आधी जमीन बेच दी। वह जमीन जिसे बचाने के लिए उन्होंने बेटा तक खो दिया था। कुछ महीनों बाद दीपक ने अचानक फोन किया। आवाज में पछतावे की हल्की सी झलक थी। पापा, प्रीति कह रही थी कि आपको फिर से बुला लें। उसका तबादला रुक गया है। शायद हम सब मिलकर दोबारा साथ रह सकें। सीता देवी की आंखें चमक उठीं। उन्होंने थाली में चावल से शुभ लिख दिया और भगवान को धन्यवाद दिया। राम सिंह ने हौले से कहा, आखिर बेटा है, उम्मीद तो हमसे ज्यादा उस पर है। वे फिर से अपने पुराने थैले में कपड़े रखकर शहर के लिए रवाना हुए। दीपक ने इस बार उन्हें घर के एक छोटे कमरे में जगह दी थी, एक स्टोर रूम, जिसमें अभी हाल ही में सफेदी हुई थी।
दीवारों पर पहले से कीलें जड़ी थीं, एक पुराना पंखा टंग रहा था और खिड़की की जाली टूटी हुई थी। प्रीति ने मुस्कराकर कहा, आप लोगों के रहने की व्यवस्था कर दी है। ये कमरा शांति वाला है। राम सिंह ने कहा, बिल्कुल, हमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। 4 दीवारें और तुम्हारा साथ ही बहुत है। लेकिन ये दीवारें अब केवल ईंट की बनी थी, रिश्तों की नहीं। सीता देवी रोज सुबह तुलसी के पास दिया जलाती थीं। एक दिन प्रीति ने कहा, मम्मी, आपके अगरबत्ती की खुशबू से मुझे एलर्जी हो जाती है। क्या आप पूजा बालकनी में कर सकती हैं? सीता देवी ठिठक गईं, बेटी, पूजा तो घर का शुद्धिकरण करती है। प्रीति बोली, हमारा घर पहले से शुद्ध है। पुराने तरीके अब जमते नहीं। राम सिंह रोज शाम को रेडियो पर विविध भारती सुनते थे। अब उन्हें बार बार कहा जाने लगा, पापा, जरा आवाज कम करें ना, क्लाइंट के कॉल्स होते हैं। एक दिन सीता देवी ने सोचा कि बहू को उसकी पसंद का खाना बना दे, खिचड़ी और रायता। प्रीति ने एक चम्मच लिया, फिर कहा, आपकी बनाई चीजें मुझे सूट नहीं करती। थोड़ा हाइजीन का ध्यान रखिए। सीता देवी की आंखें भर आईं। उन्होंने थाली हटा ली। फिर धीरे धीरे दोनों ने रसोई में जाना बंद कर दिया, टीवी देखना कम कर दिया और खुद को चारपाई तक सीमित कर लिया। दीपक और प्रीति अंग्रेजी में बात करते थे, लेट्स प्लान अ वेकेशन। सीता देवी ने एक बार कहा, बेटा, हमें हरिद्वार जाना है एक बार। प्रीति बोली, हरिद्वार? वहां क्या रखा है? हम गोवा जा रहे हैं। राम सिंह ने सीता से धीरे से कहा, अब हमारी बातें इन्हें पुरानी लगती हैं। धीरे धीरे एक दीवार बन गई, दिखने वाली नहीं, महसूस होने वाली दीवार। माँ बाप अब घर में मेहमान की तरह थे। किसी से कुछ कह नहीं सकते और कोई पूछता नहीं। प्रीति अपने दोस्तों को बुलाती, लेकिन राम सिंह और सीता देवी को अपने कमरे से बाहर आने की मनाही थी। आप बाहर मत आइए, मेरे फ्रेंड्स ओल्ड स्कूल सोच पसंद नहीं करते। दीपक ने अब माँ बाप से सामान्य बातें भी कम कर दी थीं। सिर्फ जरूरी बातें होती, पापा दवा ली? और जवाब, हाँ बेटा। सीता देवी एक रात बोले, बेटा भू गलत नहीं है, बस उनकी दुनिया अलग है। उनके लिए हमारा होना न होना बराबर है। राम सिंह बोले, हम उनके समय से बाहर हो चुके हैं। जैसे पुराना घड़ी का पुर्जा जो अब किसी मशीन में फिट नहीं बैठता। राम सिंह ने गांव के दोस्त को एक पत्र में लिखा, हम दोनों अब शहर में हैं, लेकिन दिल गांव में खो गया है। यहाँ हर चीज है, फ्रिज, मशीन, लाइट, बस रिश्तों में गर्माहट नहीं। उन्होंने लिखा, यह कलयुग का दूसरा कारण है, जब माँ बाप का सादापन, पूजा पाठ और संस्कार नई पीढ़ी की आधुनिकता में बैकवर्ड समझा जाता है। जीवन शैली का यह अंतर दिलों को दूर कर देता है। धीरे धीरे दिन बीतते गए। अब दीपक और प्रीति के जीवन में माता पिता की उपस्थिति मात्र एक बाधा बनकर रह गई थी। एक सुबह प्रीति ने दीपक से कहा, मैं चाहती हूं कि घर में थोड़ा स्पेस हो। जब देखो मम्मी पापा सामने होते हैं, मुझे घुटन महसूस होती है। दीपक ने कहा, तो मैं क्या करूं? वो मेरे माता पिता हैं। प्रीति बोली, ठीक है, तो तय कर लो, तुम्हारी जिंदगी में हम ज्यादा जरूरी हैं या वो? यह पहली बार नहीं था जब प्रीति ने यह बात कही थी, लेकिन इस बार उसकी आवाज में फैसला छिपा था, समझौता नहीं। अब घर का माहौल धीरे धीरे तनावपूर्ण होने लगा। प्रीति हर बात में टोकने लगी, आपकी मम्मी ने आज दूध उबालने में गैस बर्बाद कर दी। पापा ने टॉवल बाथरूम में ठीक से नहीं टांगा। वे लोग हमारे फ्रिज की चीजें बिना पूछे क्यों लेते हैं? दीपक यह सब सुनता रहा और धीरे धीरे उसकी सोच बदलती गई। उसने माँ से कहना शुरू किया, माँ, थोड़ा प्रीति को समझा करो ना, तुम लोग ही उसे नाराज कर देते हो। सीता देवी चुप रह जाती। वे यह समझ चुकी थी कि अब बेटे के कान और दिल दोनों बहू के पास हैं। एक दिन प्रीति ने साफ साफ कह दिया,
दीपक, हम अलग घर ढूंढ रहे हैं। जब तक वो घर तैयार नहीं होता, मैं मायके जा रही हूं। दीपक परेशान हो गया। उसने माँ बाप से कहा, पापा, कुछ दिन के लिए आप गांव चले जाइए। बहू का मूड ठीक नहीं रहता। उसकी तबीयत भी खराब रहती है। राम सिंह ने आश्चर्य से पूछा, हमारे होने से उसकी तबीयत खराब होती है? सीता देवी बोली, हम चलेंगे बेटा, तुम चिंता मत करो। दीपक ने झुकी निगाहों से जवाब दिया, थोड़े दिन की बात है माँ। लेकिन दोनों जानते थे, यह थोड़े दिन नहीं, अंतिम विदाई है। इस बार प्रीति ने खुद उनके लिए बैग पैक किए। सीता देवी ने देखा उनके सारे सामान को इस तरह रखा गया था जैसे किसी मेहमान का अस्थायी प्रवास हो। राम सिंह ने एक बार दीपक की आंखों में झांका। बेटा, क्या हमें जाना ही होगा? दीपक ने कहा, पापा, आपको समझना होगा ना। ट्रेन की सीट पर बैठे राम सिंह ने अपना हाथ सीता देवी के हाथ पर रखा और कहा, अब हम अपने बेटे के घर नहीं लौटेंगे, क्योंकि वो घर अब हमारा नहीं रहा। गांव लौटकर उन्होंने अपने पड़ोसी बुजुर्ग लक्ष्मण काका से बातचीत की। लक्ष्मण काका ने कहा, बाबूजी, अब यह आम बात हो गई है। बहुओं की सोच घर की चाल बदल देती है। अगर बहू समझदार है, तो घर स्वर्ग बन जाता है। अगर वह स्वार्थी है, तो बेटा भी दुश्मन बन जाता है। राम सिंह बोले, सच यही है, औलाद को माँ बाप से दूर करने में अगर कोई सबसे बड़ा हाथ है, तो वह है उसके जीवन साथी का प्रभाव। गांव में हालात खराब थे। उम्र और बीमारी ने कमर तोड़ दी थी। एक सामाजिक कार्यकर्ता ने कहा, बाबूजी, शहर में एक अच्छा वृद्धाश्रम है। वहां दवा, खाना, सब मिलेगा। वहां जैसे आप हैं, वैसे कई और भी हैं। सीता देवी ने राम सिंह की ओर देखा। चलो, जहां हमें बोझ न समझा जाए, वहीं चलना अच्छा है। वृद्धाश्रम का गेट खुलते ही उन्हें अपने जैसे कई और माता पिता दिखे, उदास आंखों वाले, चुप रहने वाले, अपनी कहानी दिल में छिपाए लोग। हर कोई यही कहता, हम भी कभी घर के सिरमौर थे, अब सिर्फ तस्वीरों में रह गए हैं। एक शाम वृद्धाश्रम की डायरी में राम सिंह ने लिखा, इस कलयुग में औलाद माँ बाप को इसलिए नहीं निकालती कि वे बुरे हैं, बल्कि इसलिए कि अब औलाद को अपनी जिंदगी में जगह कम लगने लगती है। और जब जीवन साथी उसे सिखा दे कि माता पिता बोझ हैं, तो फिर बेटा उन्हीं कंधों को काट देता है जिन पर चढ़कर उसने उड़ना सीखा था। वो दिन था सोमवार का। हल्की धूप थी और वृद्धाश्रम के सामने गेट पर नेम प्लेट चमक रहा था, शांतिनिकेतन वृद्धाश्रम, सेवा ही धर्म है। राम सिंह और सीता देवी के मन में मिश्रित भाव थे। न जाने यह जगह आश्रय होगी या तिरस्कार का प्रतीक। लेकिन जब वे अंदर गए, तो उन्हें चौंकाने वाली एक बात दिखी। वहां कोई भी अकेला नहीं था, फिर भी हर कोई अकेला था। वृद्धाश्रम के एक कोने में बैठा था एक दंपति, शर्मा जी और उनकी पत्नी कमला। शर्मा जी कभी सरकारी इंजीनियर थे। उनके बेटे ने MBA कर अमेरिका में नौकरी पाली थी। शर्मा जी बोले, बेटा तो कहता था आप दोनों को अमेरिका लाऊंगा, फिर एक दिन चुपचाप घर बेच दिया और हमें यहां छोड़ गया। कमला जी फूट फूट कर रोने लगीं। कहता है, वहां वृद्धाश्रम नहीं है, इसलिए यहां भेज दिया, लेकिन वहां माँ बाप की ममता भी नहीं है। सीता देवी को दूसरी मंजिल पर एक बुजुर्ग महिला मिली, कविता अम्मा। बाल बिखरे, हाथ कांपते हुए कंबल में लिपटे। उन्होंने धीरे से कहा, मैंने अपने बेटे के लिए पूरा जीवन कर्ज चुकाया, उसे डॉक्टर बनाया। जब बुढ़ापे में गठिया हुआ, तो उसने कहा, अम्मा, यहाँ बहुत सीढ़ियाँ हैं, तुम वृद्धाश्रम में रहो। फिर कविता अम्मा अपनी एकमात्र तस्वीर दिखाती हैं, बेटे की शादी की। इस शादी में मुझे नहीं बुलाया गया। कहा, मेहमानों को शर्म आएगी कि बूढ़ी माँ बैठी होगी। राम सिंह एक दिन लाइब्रेरी में एक सज्जन से मिले, बृजमोहन बाबू। वे पढ़े लिखे, शालीन और चुपचाप बैठकर हर दिन अपनी डायरी में कुछ लिखते थे। उन्होंने धीरे से कहा, बेटी ने शादी के बाद कहा, पापा, आपके लिए मेरे पास वक्त नहीं है।
आप मम्मी को लेकर वृद्धाश्रम चले जाइए। मेरी पत्नी तो सदमे में चल बसी। अब मैं बस उसकी यादों के साथ यहाँ बैठा हूँ। उनकी डायरी में लिखा था, बुढ़ापा वो सदी है जहाँ अपने ही बच्चे अजनबी हो जाते हैं। सीता देवी रोज हर बुजुर्ग से जाकर बात करती, किसी को कंबल ठीक से ओढ़ा देती, किसी के पैर दबा देती। राम सिंह बोले, तुम तो जैसे यहाँ सबकी माँ बन गई हो। सीता देवी मुस्कराईं, बच्चे हमें नहीं समझे, लेकिन यहाँ सब एक दूसरे के दर्द को पहचानते हैं। ये वृद्धाश्रम एक मंदिर है जहाँ दुख ही देवता है। एक शाम वृद्धाश्रम के गेट पर एक ऑटो रुका। उसमें एक अधेड़ बेटा और उसकी माँ थी। माँ बहुत बूढ़ी, आंखों से कम दिखता था और हाथ कांपते थे। बेटा आया और सुपरवाइजर से कहा, यहाँ एक बिस्तर चाहिए। मम्मी अब हमारे साथ नहीं रह सकती, जगह नहीं है। सुपरवाइजर बोला, आप कोई फॉर्म तो भरिए। बेटा झुंझलाकर बोला, फॉर्म बाद में भरेंगे, मुझे ऑफिस जाना है। आप लोग देख लीजिए। राम सिंह और सीता देवी चुपचाप यह दृश्य देख रहे थे। जब बेटा चला गया, उस माँ ने पूछा, बेटा, क्या यह घर है? सीता देवी दौड़कर उसके पास गईं और गले लगाकर बोलीं, हाँ अम्मा, अब यह तेरा ही घर है। उस रात राम सिंह ने ध्यान लगाकर एक बात कही, अब समझ में आया, यह कलयुग है जहाँ वृद्धाश्रम मंदिर से ज्यादा पवित्र है, क्योंकि यहाँ उन माँ बाप की आत्माएं हैं जो अपने बच्चों से हार चुके हैं, लेकिन ममता में अब भी जिंदा है। समय अपनी चाल से चलता रहा। वृद्धाश्रम में दिन बीतते गए एक जैसे, चुपचाप और धीमे। राम सिंह की तबीयत अब धीरे धीरे गिरने लगी थी। घुटनों का दर्द बढ़ चुका था और आंखों की रोशनी भी कम हो चली थी। सीता देवी अब दिन रात भगवान से एक ही प्रार्थना करती, हे नारायण, बेटे को सद्बुद्धि दो, मरने से पहले उसका चेहरा देख लें, बस यही इच्छा है। एक दिन वृद्धाश्रम के मैनेजर के फोन पर एक कॉल आया। मैं दीपक बोल रहा हूँ। राम सिंह जी मेरे पिताजी हैं, क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? मैनेजर ने सीता देवी को बताया। उनकी आंखें भर आईं। क्या सच में वो आ रहा है? भगवान, तूने हमारी सुन ली। अगले दिन एक टैक्सी वृद्धाश्रम के गेट पर आकर रुकी। गाड़ी से उतरा एक बदला हुआ चेहरा, दीपक। थका हुआ, परेशान, आंखों के नीचे काले घेरे, चेहरे पर पछतावे की रेखाएं। वो अब पहले जैसा चमकदार नहीं दिखता था। साथ में प्रीति नहीं थी। दीपक ने मैनेजर से कहा, क्या मैं उनसे अकेले में मिल सकता हूँ? दीपक जैसे ही कमरे में पहुंचा, देखा राम सिंह चारपाई पर लेटे हैं, हाथ में रामायण है। राम सिंह ने धीरे से पूछा, कौन है? दीपक फफक पड़ा, पापा, मैं हूँ। दीपक। राम सिंह ने कांपते हाथों से उसे छूकर पहचानने की कोशिश की। तू आ गया बेटा। दीपक ने उनका हाथ पकड़ लिया। पापा, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत बदल गया था। मैं बहुत गलत हो गया था। सीता देवी ने जब बेटे को देखा तो अपनी सारी पीड़ा भूल गईं। बेटा, तू ठीक तो है? कुछ खाया? इतने दुबले कैसे हो गए? दीपक उनके पैरों में गिर पड़ा। माँ, आपने सब सहा, लेकिन कभी बद्दुआ नहीं दी। मैं दुनिया का सबसे खराब बेटा हूँ। सीता देवी ने उसे सीने से लगा लिया। बेटा, माँ बाप कभी औलाद से नफरत नहीं करते। हाँ, दिल टूट जरूर जाता है। दीपक ने खुद सब बताया। माँ, प्रीति अब मुझसे अलग हो चुकी है। उसने कहा, तुम्हारी कमजोरी ही तुम्हारे माता पिता हैं, और मैं सच में कायर निकला। वह बोला, मैंने सोचा पैसा, पद और शहर की चमक ही सब कुछ है। लेकिन जब दिल अकेला पड़ा, तब याद आई आपकी वो रोटी, वो चटनी, वो लोरी। दीपक दिन रात माता पिता की सेवा करने लगा। वह खुद उन्हें दवा लाकर देता, उन्हें टहलाता, उनके साथ बैठकर बचपन की बातें करता।
एक रात दीपक ने कहा, पापा, चलो गांव चलते हैं। वहां का घर अब भी आपका है। मैं सब छोड़ चुका हूं, नौकरी, शहर, घमंड। राम सिंह ने आंसू रोकते हुए कहा, अब जो भी दिन मिले बेटा, तेरे साथ ही मिले, यही सब कुछ है। राम सिंह ने वृद्धाश्रम के सभी बुजुर्गों के बीच एक दिन एक छोटी सभा बुलाई। वहां उन्होंने कहा, बेटा अगर लौट भी आए तो माँ बाप के घाव नहीं भरते, पर अगर औलाद सुधर जाए तो समाज सुधर सकता है। दीपक ने सभी से हाथ जोड़कर क्षमा मांगी। मैंने सीखा है, माँ बाप से बड़ा कोई धर्म नहीं, कोई रिश्ता नहीं। दीपक अब रोज राम सिंह जी और सीता देवी के साथ बैठता, उनके पैर दबाता, हर छोटी बड़ी बात में उनके आशीर्वाद लेता। वृद्धाश्रम के लोग कहते, कभी कभी बेटा देर से सही, पर सुधर जाए तो माँ बाप की आत्मा को शांति मिल जाती है। एक दिन दीपक ने मैनेजर से विनती की, मैं अब इन्हें अपने साथ गांव ले जाना चाहता हूं। मैं वहीं से नई जिंदगी शुरू करूंगा। सबकी आंखें नम थीं। वृद्धाश्रम के दरवाजे से जब राम सिंह, सीता देवी और दीपक बाहर निकले तो बाकी बुजुर्ग धीरे धीरे खड़े हो गए, मानो किसी बुजुर्ग की आखिरी इच्छा पूरी हुई हो। गांव लौटने पर सब चकित थे। जिन लोगों ने कहा था कि दीपक ने माँ बाप को छोड़ दिया, वही अब कह रहे थे, बेटा तो भगवान बनकर लौटा है। दीपक ने सबसे पहले अपने टूटे घर को फिर से बनवाया। उसने उस कमरे को सबसे सुंदर बनाया जिसमें माँ बाप रहते थे। सीता देवी ने तुलसी चौरा सजाया और राम सिंह जी ने गांव की पाठशाला में बच्चों को नैतिक शिक्षा देना शुरू किया। पर वक्त कभी नहीं रुकता। एक सुबह राम सिंह जी को सीने में दर्द हुआ। उन्होंने दीपक को पास बुलाया और कहा, बेटा, अब हम बहुत शांत हैं। तूने वो कर दिखाया जो हर बेटा नहीं कर पाता। तूने समय रहते संभल कर माँ बाप का मान रख लिया। दीपक फूट फूट कर रो पड़ा, पापा, मैं आपको जाने नहीं दूंगा। राम सिंह मुस्कराए। हर पिता यही चाहता है कि उसका बेटा जब उसके पास बैठे तो वह गर्व से दुनिया को देख सके। और आज मैं देख रहा हूं। कुछ ही घंटों में राम सिंह जी ने आखिरी सांस ली। गांव के हर व्यक्ति ने कहा, ये सिर्फ मृत्यु नहीं थी, ये एक युग का समापन था। राम सिंह की मृत्यु के बाद सीता देवी कुछ महीने जीवित रहीं। दीपक हर रोज उनके चरण स्पर्श करता, खाना बनाता, लोरी गुनगुनाता। एक रात सीता देवी ने दीपक का सिर गोद में रखा और कहा, बेटा, जब तू छोटा था मैं तुझे लोरी सुनाकर सुलाती थी। आज तू मेरी लोरी बन गया है। वह धीरे धीरे आंखें मूंद गईं। माँ भी चली गई, लेकिन आशीर्वाद बनकर। दीपक ने उनकी चिट्ठी पढ़ी जो तकिए के नीचे मिली। बेटा दीपक, मैंने कभी तुझसे कोई शिकायत नहीं की। बस यही चाहा कि तू अपनी गलती समझ ले। जिस दिन तूने हमें अपनाया, उसी दिन से हमारी मृत्यु भी सुंदर हो गई थी। माँ बाप को खोना संतान का पहला सत्य है, लेकिन औलाद को खोना माँ बाप की सबसे बड़ी सजा। शुक्र है तूने हमें वो सजा आखिरी दम तक नहीं दी। तुझे हर जन्म में बेटा चाहने वाली तेरी माँ। दीपक ने गांव में एक छोटा भवन बनवाया, मातृपितृ सेवा केंद्र, जहां वृद्धों की देखभाल होती थी और युवाओं को हर सप्ताह एक कक्षा में सिखाया जाता था, माँ बाप की सेवा क्यों जरूरी है। कलयुग के 3 कारण जिनसे औलाद माँ बाप को त्यागती है और कैसे इनसे बचा जाए। दीपक ने सभा में कहा, ध्यान रखना, लालच में न अपने माता पिता को जायदाद समझो। मॉडर्न बनने के नाम पर उन्हें पुराने जमाने की चीज न मानो। और जीवन साथी के प्रभाव में आकर उन रिश्तों को मत काटो जिन्होंने तुम्हें जीवन दिया है। क्योंकि जिस दिन तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ वही करें जो तुमने अपने माँ बाप के साथ किया, उस दिन तुम्हारा दिल भी चीर जाएगा। एक छोटा बच्चा दीपक से पूछता है, दादू, क्या माँ बाप को छोड़ देना गुनाह है? दीपक उसकी आंखों में देखता है और कहता है, बेटा, माँ बाप को छोड़ना गुनाह नहीं, पाप है।
और पाप कभी नहीं बचता, चाहे कलयुग हो या सतयुग। इस कलयुग में औलाद 3 कारणों से माँ बाप को त्यागती है: जायदाद और संपत्ति के लालच में, जीवन शैली और सोच के टकराव में, जीवन साथी के प्रभाव और पारिवारिक राजनीति में। लेकिन जो औलाद वक्त रहते संभल जाए, वो केवल संतान नहीं, भगवान का रूप होती है। दोस्तों, आपने अभी जो कहानी सुनी, वो सिर्फ एक बुजुर्ग माँ बाप की नहीं थी। वो हर उस माँ बाप की आवाज थी जो कलयुग के इस तेज दौर में अपने ही घर में पराये हो गए हैं। इस कहानी में 3 गहरे कारण सामने आए, जिनकी वजह से औलाद अपने जन्मदाताओं को घर से बाहर कर देती है: संपत्ति और लालच, जीवन शैली और सोच का टकराव, और सबसे घातक, जीवन साथी का असर और पारिवारिक राजनीति। लेकिन एक बात याद रखिए, माँ बाप की सेवा सिर्फ कर्तव्य नहीं, पुण्य है। और जो बेटा समय रहते संभल जाए, वो भगवान से भी बड़ा बन जाता है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, अगर आपको भी लगा हो कि समाज को बदलना चाहिए, और अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसी कहानियां हर घर तक पहुंचे, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार में शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही सच्ची, संवेदनशील और प्रेरणादायक कहानियां आप तक लगातार पहुंचती रहें। और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि अगली कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक याद रखिए, माँ बाप के पांवों की धूल से बड़ी कोई दौलत नहीं होती। धन्यवाद। जय हिंद।